देखो अब वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं जो चैप्टर है इसमें आपको क्या सीखना है, मैंने बताया जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। मतलब क्या है, सही नाम उसका, ये बोलो मत यार, योग, अंतर और क्या, गुणन या गुणा, गुणन ही कर लो है ना, फिर भाग या गुणा ही कर लो, ये ठीक रहेगा, गुणा। योग और अंतर और गुणा और भाग, ये चार चीज़ें हैं जो हमारी संक्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। ठीक, वही वास्तविक संख्याओं की संक्रिया है। वो भी नॉर्मल आप संख्याओं पढ़ ही चुके हो, फिर परमेय संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके थे। अब आपके वास्तविक संख्या के बारे में, मतलब आपको परमेय संख्या भी मिलेगी और अपरमेय संख्या भी मिलेगी, उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। उसके पहले मैं इसको बताने से पहले एक चीज़ तुम लोग को बता दूं कि आपको एक चीज़ ये शायद पता होगा कि 4x और प्लस में मान लो 5x को ऐड करना हो तो क्या ये ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ेंगे? हाँ, अगर जुड़ जाएंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 4 और 5 9 हो जाएगा, और x और x कितना हो जाएगा? कितना? ओनली x रहेगा। गुणा करते हैं तब x स्क्वायर होता है, जोड़ते हैं तब वो x स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो हमने देखा कि 4x और 5x को जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया, ये 9x हो गया। अगर और कुछ लिख ले, यानी 4x के साथ हमने इसको ऐड कर दिया, 7x को ऐड कर दिया, 7x स्क्वायर को मान लो ऐड कर दिया, तो क्या इनको ऐड कर सकते हैं? किनको ऐड कर सकते हैं कि नहीं? अब बताओ भाई, सिंगल पसली व्यक्ति के साथ डबल पसली यानी बढ़िया अट्ठे कट्ठे को लड़ाओगे तो वो लड़ेगा? पहले सिलेंडर बोल देगा वो, हम ना लड़ेंगे इनसे, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये जो 4x है हमारे पास, वो 4x किसके साथ देखा जाए, शांत रहो, जो 4x है वो देखा जाए तो ये जो है x स्क्वायर के साथ जुड़ा है। इसमें क्या है, सिंपल x है खाली, बस और कुछ नहीं है, ये है बस खाली इसमें x है, इसमें क्या है, x स्क्वायर है ना। अब वो x स्क्वायर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होगा, इसलिए क्या होगा, दोनों को आपस में साथ में हम जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, लेकिन गुणा तो ज़रूर कर सकते हैं। जोड़ घटा नहीं कर सकते, लेकिन गुणा और भाग कर सकते हैं इनका, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो मतलब यहाँ मेरे कहने का मतलब था कि जो ये होते हैं x, ये होते हैं x, मतलब इनके जैसे अगर कोई और भी होते तो वो जुड़ जाते, घट जाते, लेकिन इनसे विपरीत अगर कोई आ जाता है तो वो ना तो जुड़ेंगे ना तो घटेंगे, ठीक है ना। सेम कहानी ये हमारे जो है वास्तविक संख्याओं की संक्रियाओं पर भी लागू होता है, ठीक है ना। कैसे कैसे अगर मैं कहूँ कि 2√5 आ जाए और प्लस में 3√5 आ जाए, 2√5 और 3√5 आ जाए तो क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे? हैं, 2√5 और 3√5 अगर आ जाए तो क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे कि जुड़ेंगे? जुड़ेंगे। क्यों? जब यहाँ पर दोनों जगह सेम सेम चीज़ें थी तो वो तो जुड़ गई थी ना। वैसे ही सेम सेम चीज़ें अगर यहाँ पर हैं तो ये भी तो जुड़ेंगी, जुड़ेंगी। अब ये 2 और 3 मिलके कितने हो गए? 5, यानी 5 हो गए, 2 और 3 मिलके 5। √5 मतलब √5 √5 दोनों को ऐड करेंगे तो वो √10 नहीं होगा, वो क्या रह जाएगा? ओनली √5 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे x और x 2x नहीं हुआ था, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे क्या हुआ? √5 ही रहेगा। तो 2√5 और 3√5 जो मिला के होगा कितना हो गया? 5√5 होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? सेम टू सेम चीज़। अगर यहीं पे मैं अलग अलग कर दूँ, यानी 2√5 और प्लस में 3√3 आ गया, अब बताओ ये दोनों जुड़ेंगे? नहीं। ये होना अति आवश्यक है कि जो √5 है, √3 है, ये दोनों सेम टू सेम होगा, तब ये जुड़ सकते हैं और ये घट सकते हैं। गुणा और भाग तो किसी भी संख्या से किसी भी संख्या का कर लोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर जोड़ना हो, घटाना हो, तो उसके लिए ये अंडर रूट वाली संख्या जो है वो एकदम सही होनी अति आवश्यक है। सही होनी अति आवश्यक मतलब आप समझ ही सकते हो, क्या है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना। मतलब कहने का मेरा समझे कि नहीं समझे?
समझ गए। तो ये कहने का मतलब था कि जो ये परमेय वाला तो ठीक है, अपरमेय वाली संख्याएं होती हैं किसी भी संख्या के साथ, वो दोनों में अगर समान समान है तब वो जुड़ेंगी, और अगर वो विपरीत है तो वो जुड़ नहीं सकते। एक उदाहरण और ले लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास आ गया 15√3 और प्लस में 28√3। अगर इनको जोड़ना है तो ये जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा आंसर? 15 में 28 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? हैं 43, ये होगा ना। और ये √3 जुड़ के क्या हो जाएगा? √3 ही रहेगा, क्योंकि वो उससे मतलब नहीं है, वो 2 बार लिखा है, उससे नहीं मतलब है, उसके आगे संख्या से मतलब है। ठीक है ना, समझे? आगे देखोगे यही चीज़ मतलब कहने का है कि अगर विपरीत हो जाता, अगर इसको घटाना हो तो आप कैसे घटाओ? 15√3 हो गया और माइनस में 28√3 है, ऐसा ही तो था। इनको अगर आप घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? सेम जैसे जोड़ना वैसे घटाना। तो घटाने पे 28 में से 15 घटेगा, ना कि 15 में से 28 घटेगा। सही बात है ना, बड़े में से हमेशा छोटे को घटाते हैं। तो हमने क्या कर दिया? बड़े में से छोटे को घटाया, 28 में से 15 घटाया तो कितना आ गया? 13√3 आया। परंतु एक रूल उसके साथ ये भी बताया गया कि जो बड़े संख्या के साथ होगी चिन्ह, वही हमारे आंसर में भी लगेगी। तो बड़े संख्या के साथ चिन्ह कौन सी थी? इसलिए हमारे आंसर में कौन आ गया? माइनस भी आ गया। बड़े संख्या में कौन था? माइनस था, इसलिए हमारे आंसर में क्या हो गया? माइनस। तो ये 13√3 वो भी माइनस में क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो जोड़ना और घटाना तो आसान है। जोड़ेगा कोई संख्या और घटेगा कोई संख्या तभी जब उसके मतलब अपरमेय वाली संख्या या अंडर रूट वाली संख्याएं समान होंगी तभी, अन्यथा वो जुड़ और घट नहीं सकती। बाई चांस किसी केस में ऐसा हो जाए, मतलब क्या है कि कुछ संख्याएं, जैसे ये मान लो 15√3 है, ये है ना, और क्या दिमाग का, इसके साथ और जोड़ लो, मतलब 5 को जोड़ लो। ऐसे अब की बार क्या है, दोनों अलग अलग हो गए, है ना। एक में ये वाली संख्या है, अपरमेय संख्या है, एक में अपरमेय संख्या है, ये नहीं है। इसमें अपरमेय संख्या है कि नहीं है, और इसमें नहीं है कि नहीं? नहीं है। तो अगर जब इसमें है ही नहीं, तो ये भी तो दोनों अलग अलग हो गए। फिर तो जब अलग अलग हो गए तो इनको भी आप जोड़ नहीं सकते हो, ऐसे के ऐसे एज इट इज लिख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। ठीक है, बात को समझे कि नहीं? तो जोड़ना और घटाना तो हो गया, परंतु अब आता है गुणा करना और भाग करना। क्या आता है? गुणा करना और भाग करना। तो गुणा और भाग कैसे होगा उस चीज़ को आप देखो। सिंपल, सबसे पहले आप जो करते थे 4x का मान लो इनके साथ 3x का मल्टीप्लाई करना है। अभी 4x का 3x के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो इसमें आपको क्या बताया गया था कि जो ये अचर वाली संख्याएं होती हैं उनका हम अचर वाली संख्या से गुणा करेंगे, और जो ये चर वाली संख्याएं होती हैं उनका हम चर वाली संख्या से गुणा करेंगे। ये तो सिखाया गया है। तो ये 4 का गुणा हमने किसके साथ किया? 3 के साथ किया। तो ये हो गया 4 3 12, कितना हो गया? 12 हो गया। और x का गुणा अगर x के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। अब की बार गुणा करने में कोई भी इधर उधर नहीं। जोड़ने में क्या था? जोड़ने में हुआ कि हम उसको खाली वैसे एक जगह लिख देते हैं, उसको हम इधर उधर कुछ नहीं करते हैं। परंतु जब घटाने की बात गुणा करने की बात हुई तो हम देखेंगे कि उसकी पावर कितनी है, वो पावर जुड़ जाएगी। उसकी पावर मतलब घात, है ना। इसकी घात 1 थी, छिपी हुई थी, और इसकी भी घात 1 छिपी हुई है। दोनों की घात जुड़ करके क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना। तो ये कितना हो गया? 12x² हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, एक और सवाल लिख लेते हैं कि यहाँ पर मान लो मैंने कहा कि 7x और मल्टीप्लाई बाई माइनस में 3, कितना? माइनस में 3x3, इनका गुणा करना है। कितने का है? ये है 7x के साथ माइनस में 3x³ का मल्टीप्लाई करना है। क्या इनको भी किया जा सकता है? अगर हाँ तो ये देखो, सिंपल सा है, कुछ नहीं, अंकों के साथ अंकों का गुणा और अक्षर के साथ अक्षर का गुणा। तो 7 का गुणा किसके साथ होगा?
3 के साथ होगा, यानी -3 के साथ होगा, तो 7 का गुणा 3 के साथ हुआ तो कितना हो गया 21। माइनस चिन्ह लगा था तो माइनस हमने लगा दिया। और देखोगे x का गुणा अब x क्यूब के साथ हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया x पर पावर 4, कितना हो गया -21 और x पर पावर 4, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत आगे, यानी जब ये आप कर लेते हो तो आपको वो नॉर्मल जो संख्या है वो तो और आसानी से लगनी चाहिए, गुणा और भाग, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे अंकों के साथ अंकों का गुणा और ये वाले ये इसके साथ गुणा। अब यहाँ पे मैं सवाल लिखता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास है 3√5 ही मान लो है और प्लस में है 2√5, ऐसे सेम टू सेम, मतलब सेम अंक हैं अंदर अपर में वाले। तो अब देखो इनका गुणा करोगे क्या आएगा, 3 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा है 6, और ये √5 के अंदर √5 है, अंडर गुणे अंडर थोड़ा बड़ा अंडर हो जाएगा, 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया। गुणा सबका करना है ना, कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, गुणा सबका करना है चाहे जैसा हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √25 है, √25 का जब वर्गमूल आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा उसका वर्गमूल है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणे का निशान और वो हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा। और जब इसका दोनों का गुणा होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 30। इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो 3 √5 का गुणा 2 या तो गुणे नहीं यार प्लस है, बताया भी नहीं तुम लोग, वहाँ प्लस कर दिया था ना, मल्टीप्लाई होना चाहिए था, जोड़ना नहीं था, हमको गुणा करना था, ध्यान ही नहीं किया, गुणा पढ़ा रहे गुणा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया ये हुआ, मतलब कि 3 √5 का गुणा 2 √5 के साथ करना है, तो 3 दूना 6 हो गया, 5 गुणे 5 √25 मतलब √25 हो गया, 25 का वर्गमूल हमने निकाला तो 5, ठीक है ना। दोनों का गुणा कर दिया, फिर 6 पंचे 30 भी आ गया। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको अभी बतानी बाकी है, परंतु थोड़े अभी टाइम से बताऊंगा, है ना, थोड़ा लेट से। परंतु देखो अगला क्या हो सकता है इसके साथ मल्टीप्लाई, एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने कहा 3 का √2 के साथ हो गया, और मल्टीप्लाई का क्या करेंगे, मान लो बड़ी संख्या थोड़ी आगे 12√5 ऐसा हो गया, अलग अलग संख्या आ गई। अब की बार भिन्नों वाली आप परमे वाली संख्या भी अलग हो गई और परमे वाली संख्या भी अलग हो गई। अभी नोट नहीं करो बच्चे, है ना, जो भी है, मतलब लगा रही थी। अच्छा, ये सवाल लगा रही थी क्या, नहीं लगाओ अभी, ठीक है ना। अभी देखो पहले समझ लो, फिर लगाने का तो पूरा टाइम आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर जो 12 है 12 है, उसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे जी 3 के साथ करेंगे। तो 12 3 जा कितना होगा 36, 12 3 कितना हो जाएगा 36, और इसे √5 का गुणा √2 के साथ करेंगे, तो √ गुणे बड़ा सा √ 5 दूनाई 10। अब ये 10 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो, 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा कि निकलेगा, नहीं निकलेगा। 10 का वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो। अब जैसे है यही क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे जब रूट के अंदर समान संख्याएं आ जाती हैं, तो इसको आपको बताया था ना, रूट हट जाता है खाली गुणा करने में, मतलब √5 का गुणा अगर √5 के साथ करना है आपको, तो आप क्या करोगे, सिंपल, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। √10 गुणे √10 करोगे, √10 गुणे √10 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कोई भी संख्या अंडर रूट में अगर है, सेम 2 अंक हैं, उन दोनों का गुणा अगर आप करते